Welcome to my all dear student on this YouTube channel. I welcome you all on behalf of Scholars Public School and my name of channel is English with विश्वकर्मा सर. आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. इससे क्या आपको नोटिफिकेशन और ग्रामर से भी रिलेटेड कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल सकती है. लेसन 2 की बात कर रहे थे हम और ऑलरेडी इस स्टोरी को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. हाउ द लेपर्ड गॉट इट्स अ क्लॉज. लेपर्ड्स को अपने पंजे किस प्रकार मिले ये इस स्टोरी के अंदर है और इस स्टोरी को लिखा है चिनुआ अचेबे ने. तो ये एक नाइजीरियन लेखक है. मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ. सारे जानवर जंगल में बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते थे. यह है इस स्टोरी के अंदर. और उस जंगल का राजा जो है वो लेपर्ड था और काफ़ी वाइज और स्मार्ट जानवर था और राजा बहुत ही स्ट्रोंग था. इसके बावजूद क्या हुआ कि सारे जानवर जो है बहुत अच्छे तरीके से रहते थे. रेनी सीजन आई, सब अपने अपने प्लॉट को तैयार कर रहे थे और इसके बाद में अपने अपने प्लॉट को तैयार करके सब अच्छी फसल बोना चाहते थे उसमें. पर एक कॉमन प्रॉब्लम सब जानवरों के सामने ये आई कि बरसात का जो मौसम आया है इसमें किस प्रकार जो है वो हमें शेल्टर ढूंढना है, किस प्रकार हमें जो है वो अपना एक शेल्टर बनाना है ताकि बारिश के इस कठोर दौर से गुजरा जाए और अपने आप को जीवित रखा जाए. क्योंकि बारिश अक्सर जो है बहुत सारी परेशानियां ह्यूमन लाइफ में भी क्रिएट कर देती है. तो वो तो जंगल में ऐसे ही रहने वाले जानवर थे तो उनके लिए भी एक कॉमन प्रॉब्लम थी ये. इसकी मीटिंग जो है वो आयोजित होती है और वैसे भी अक्सर एक चौराहे पे सब बैठते हैं और अक्सर चर्चा करते रहते थे दिन भर की कि कैसा क्या काम रहा आज का और फ्यूचर में क्या करना है. ये सारी तैयारियां जो है ये किंग लेपर्ड के प्रतिनिधित्व मंडल में की जाती थी. प्रतिनिधित्व इसका जो है वो राजा ही करता था. और इस जो दूसरी वाली मीटिंग है शेल्टर के बारे में जो आयोजन करना है उसके बारे में भी राजा ने रॉयल ड्रम बजाकर ही सबको आमंत्रित किया और सबकी राय लेना चाहिए. तो सब ने उसकी राय का बड़ा समर्थन किया और कहा कि हमें वाकई एक कॉमन शेल्टर जो है वो तैयार करना चाहिए. तो आगे बढ़ते हैं. सभी इकट्ठे होते हैं. आई हैव कॉल्ड टुगेदर टू प्लान हाउ कैन वी मेक अवर सेल्फ अ कॉमन शेल्टर के किस प्रकार हम कॉमन शेल्टर तैयार कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. दिस इज अ गुड आइडिया. कौन कहता है? ये कहता है जिराफ. जिराफ बोलता है कि काफी अच्छा आइडिया है. यस अ वेरी गुड आइडिया सेड मेनी अदर्स एनिमल्स. और सब बोलते हैं कि काफी अच्छा आइडिया है और इससे अच्छा आइडिया हो ही नहीं सकता है. बट वाई डू वी नीड अ कॉमन शेल्टर और कॉमन हाउस सेड डॉग. डॉग बोलता है कि हमें कॉमन शेल्टर की क्या जरूरत है. ही हैड नेवर लाइक द किंग लेपर्ड. उसने कभी भी किंग लेपर्ड को पसंद नहीं किया. द डॉग हैज आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन. कुत्ते ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है. सेड द डक. डक मतलब बतख. बतख भी बोली कि वाकई कुत्ते का ये सवाल जो है जवाब काबिल है. वाई डू वी नीड अ कॉमन शेल्टर. वी डू नीड समथिंग टू रेस्ट व्हेन वी रिटर्न फ्रॉम आवर फार्म्स. हम तो बस एक रेस्ट की ज़रूरत है जब हम फार्म से लौटते हैं काम काज करने के बाद में या हमारा काम जब पूरा हो जाता है तो हमें बस एक रेस्ट की ज़रूरत है. तो एक छोटी सी जगह चाहिए. रिप्लाइड किंग लेपर्ड. तो किसने जवाब दिया? ये राजा ने कहा कि हम जब काम करके वापस लौटेंगे वहाँ से तो कॉमन शेल्टर में हम क्या करेंगे, सब रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे बारिश के मौसम में. ये राजा का जवाब था. एंड बिसाइड सेड द गॉड वी नीड अ शेल्टर फ्रॉम द रेन. और बकरी बोलती है कि हमें बारिश से भी बचा जा सकेगा इसी बहाने से. आई डोंट माइंड बीइंग वेट. मुझे तो बुरा नहीं लगता गीले होने में. सेड द डक. डक बोलती है कि मैं तो गीली हो सकती हूँ. और आप सबको पता है कि बतख जो है वो पानी के अंदर ही रहती है तो उसे कोई ज़्यादा इससे खास फर्क पड़ने वाला नहीं. इनफैक्ट आई लाइक इट. और वस्तु तो मुझे पसंद भी है. आई नो दैट गॉड डजंट नो लाइक वाटर ऑन हिज बॉडी. और मुझे ये भी पसंद है कि बकरी को जो अपने शरीर पर पानी बिल्कुल ही पसंद नहीं है. बकरी के शरीर पर जब भी पानी की बूंदें गिरती है तो वो भागती है. और डक तो पानी के अंदर ही रहती है. तो इन दोनों में थोड़ा सा एक आर्ग्यूमेंट टाइप चल रहा था कि क्यों ज़रूरत है हमें या क्यों नहीं बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए. इस पर डिस्कस चल रही थी. लेट हिम गो एंड बिल्ड अ शेल्टर.
उन्हें जाने दो और शेल्टर बिल्ड करने दो। वी नीड अ शेल्टर सेट द मंकी जंपिंग अप एंड डाउन एक्साइटमेंट। और मंकी भी एक्साइटमेंट में कूदता है वहाँ पर और बोलता है कि हमें वाकई एक शेल्टर की अत्यंत आवश्यकता है, बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। परहैप्स वी नीड वन, परहैप्स वी डोंट। और सेड द लेजी बेबून सिटिंग ऑन द लो फेंच ऑफ द स्क्वायर। लिटिल बेबून बोलता है कि हमें ज़रूरत है भी और हमें ज़रूरत नहीं भी है। तो कुल मिला के माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर संवाद चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है। घर में भी हम इस प्रकार के कम्युनिकेशन करते हैं। जब कोई चीज़ हमें खरीदनी होती है तो हम चर्चा करते हैं। तो ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वहाँ पर सब बैठते हैं, एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है और उसके बावजूद उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आज की जो स्टोरी है ये इसी के इर्द गिर्द है कि किस प्रकार से ये तैयारियां चलती है, किस प्रकार से उन तैयारियों के तहत ये डिसीजन लिया जाता है कि हमें बनाना चाहिए शेल्टर या नहीं बनाना चाहिए। तो